बैतूल आश्रम आए हुए हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का 507वां निर्माण दिवस चल रहा है, जिसमें आज दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम देखने को मिला है, वहाँ पर 151 का दहेज मुक्त विवाह भी हुआ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में परम कबीर साहेब जी के 507वें निर्माण दिवस में 3 दिन का समागम चल रहा है, जिस समागम में आज 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। और जहाँ पर कुछ सेवादार हैं, जिनसे आज हम रूबरू होंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि इस समागम को चलाने के लिए और इस समागम में यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा, कितनी संगत आई और ये कहाँ पर ये संगत रुक रही है, इसकी व्यवस्था देखने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के जिला सेवादार विष्णु भगत जी से बात करेंगे। सर, मेरा नाम विष्णु दास है और मैं यहाँ पर परमात्मा जी की असीम दया से मध्य प्रदेश राज्य की सेवा देखता हूँ। हमारी वैतवा भूमि की टीम बैतूल आई हुई है और यहाँ पर क्या चल रहा है, जो लाखों की संगत आ रही है, और क्या है ये 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है? सर, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस 507वां मनाया जा रहा है। जैसे कि कबीर परमात्मा जी सतलोक से शिशु रूप बनाकर इस धरा पर उतरते हैं और यहाँ पर लीलाएं करके शरीर वापस सतलोक अपने धाम को चले जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में 507वां कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी जो तैयारियां चली हैं और इसमें जो भी समागम में कार्यक्रम हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा और इतनी संगत जो भोजन कर रही है? सर, ये पैसा तो सारा सतलोक से चलकर आता है। यही पूर्ण परमात्मा की पहचान होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई लाखों लोग आ रहे हैं। भोजन प्रसादी शुद्ध घी से निर्मित, जैसे कि बूंदी प्रसादी है, पूड़ी है और सब्जियां है, चावल है, सलाद है, अचार है ना, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपको हवन यज्ञ चल रहा है, ज्योति चल रही है शुद्ध घी की, और अखंड पाठ हो रहा है 3 दिवसीय, है ना। तो कहने का मतलब ये सब कबीर परमात्मा की दया या हमारे सदगुरुदेव जी की दया से ही संभव है सारा सब कुछ। ये कितने दिन चलेगा समागम? सर, ये आज समागम का दूसरा दिन है और कल आखिरी दिन है। कल संपन्न होगा समागम। कल पाठ, अखंड पाठ की वाणी संपन्न होंगी। उसके बाद में सत्संग होगा और उसके बाद में सभी श्रद्धालु जन धीरे धीरे करके अपने घर की ओर वापस होंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि अभी जो रक्तदान की बसें खड़ी हैं, क्या जहाँ पर रक्तदान और भी कुछ? जी, यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव जी कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज के दिन रक्तदान भी रखा गया हुआ। रक्तदान की जिला चिकित्सालय बैतूल से गाड़ी आई हुई है और यहाँ हज़ारों यूनिट में रक्तदान होता है। और वैसे हमारे सदगुरुदेव जी का नाम चलता है पूरे विश्व के अंदर रक्तदान के अंदर, कि अगर सबसे ज़्यादा रक्तदान होता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कराते हैं। तो दास ये बताना चाहते हैं कि जो रक्तदान होता है, रक्तदान महादान बोलते हैं, मगर इसमें बढ़ चढ़कर हमारे गुरुजी के अनुयायी हिस्सा लेते हैं। और ये जो खून ब्लड होता है, ये मतलब जैसे देश में जो गरीबों के लिए और पुलिस फोर्स के लिए कोई जख्मी हो जाता है, आर्मी के लिए हमारे सदगुरुजी का आदेश है कि उनके लिए। यहाँ पर कुछ लोग बच्चों को ले लेकर आ रहे हैं, क्या शादियाँ भी हैं? जी हाँ, आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह है, सादगी भरी रमणी है। यहाँ पर आज 51 जोड़ों से अधिक जोड़ों का विवाह होने जा रहा है और सादगी भरी रहेगी। किसी प्रकार आडंबर नहीं, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं। आप देखोगे सादे सिंपल कपड़े में, ड्रेस के अंदर आएंगे। हमारे सदगुरुदेव जी ने इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है और दहेज मुक्त विवाह होगा आज। और साथ में ही इसके अलावा देहदान का भी कार्यक्रम रखा गया है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्सों के लिए, किसी गरीबों को कोई शरीर का कोई अंग हो गया है, तो हमारे सदगुरुदेव जी, मतलब जब हम लोग शरीर त्यागते हैं तो हमारे जितने भी सदगुरुदेव जी के अनुयायी है, तो ये मेडिकल कॉलेजों के अंदर शरीर का देहदान करते हैं। और साथ में ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे कि वहाँ पर ग्रंथ सेवा चलती है। सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर यहाँ पर जगत के जो लोग आते हैं उनको बताया जाता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा। तो ये सारी, और हम जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणित सारा ज्ञान वहाँ बताया जाएगा प्रदर्शनी के अंदर।
आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 507वां। और यहाँ पर जैसे कि कबीर परमात्मा इस जीवों को उद्धार के लिए सतलोक से शिशु रूप बनाकर चलकर आते हैं और अपनी लीलाएं करके सशरीर सतलोक वापस चले जाते हैं। तो जैसे कि काशी के शहर के अंदर कुछ पंडों ने एक भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है या गधा बनता है। तो हमारे जो कबीर परमात्मा जी है तो उन्होंने यहाँ पर आके 120 वर्ष लीला करी और साथ में यह भ्रम का निवारण किया। उन्होंने ये बताया, मतलब कि मगहर में परमात्मा जी अपना सशरीर छोड़कर सतलोक गए थे। उन्होंने ये बताया कि परमात्मा सत भक्ति करने के बाद में कोई भी कहीं भी मर जाए, किसी भी गति मरे, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जी, जैसे कि आज हमें यहाँ ब्याह शादी बोलते हैं वो भी देखने को मिली, जी हाँ। जिसको यहाँ प्रमणी बोलते हैं। जी जी। तो काफ़ी संख्या में, तो इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हमारे गुरुजी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आज समागम का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह है और अभी रक्तदान चालू है। कई हजारों यूनिट रक्तदान होगा। अभी देहदान के संकल्प फॉर्म भरे जा रहे हैं और कई महापुरुषों की जीवनदान प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ पर कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों और ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसके अंदर बताया गया कि कुल का मालिक कौन है, कैसा है, कैसे दिखता है और उसकी पहचान बताया कि वो मालिक कैसे मिलेगा। तो इसी अपने यहाँ पर अपने कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, समाज पॉइंट सहित बताइएगा। देखो, समाज सुधार के अंदर सबसे पहले तो हमारे सदगुरुदेव जी इस विश्व से नशा मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, इसमें दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रशासन, सरकार प्रशासन भी इस दहेज मुक्त विवाह को खत्म नहीं कर पाया, मगर हमारे सदगुरुदेव जी ने इस दहेज रूपी राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ पर हमारे गुरुजी जो भी नाम दीक्षा लेता है, जो भी अनुयायी हमारे सदगुरुजी से जुड़ जाता है, उसके बाद में वो दहेज लेता भी नहीं है और दहेज देता भी नहीं है। और पाखंडवाद को ख़त्म करना, रूढ़िवादी को ख़त्म करना, आडंबर को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और तो और या भ्रूण हत्या को भी रोकना, ये हमारे सदगुरुदेव जी के विशेष उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान बताते हैं, इसका कहाँ प्रमाण मिलता है? सर, इसके आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा, गीता में मिलेगा, आपको हर वेदों में, हर पवित्र धर्मों के परम शास्त्रों ग्रंथों के आधार में मिलेगा। और आपको जानना है, माँ के बाद में उस पिंड में आत्मा आ जाती है, तो भगवान से प्रार्थना करके आते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे नियम का अनुसरण करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके नियमों के अनुसार दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हम जन्म लेने के बाद में माया फैल देती है, सब भूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित हरिशंकर तिवारी, एमपी से आए। MP जिला। ऐसे ही रामपाल जी महाराज जो है, उन्होंने हर व्यक्ति को ये मार्ग दिखा दिया कि ईश्वर किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कैसे ईश्वर का नियम है, क्या है मनुष्य का जीवन, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए। ये सारी बातें जो है हमको इनके शास्त्र से मिलती है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम पंडित हरिशंकर तिवारी। कहाँ से आए आप? हम MP के हैं। जिला? जिला देवास, तहसील खातेगांव। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आप जो आए हैं, हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अच्छा लगा देखने में? मेरे को सारी वस्तु जितनी दिख रही वो सब आनंदित दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जो है जोड़ों को बिठाना और ये सब फोटो वगैरह जितने भी यहाँ हैं, सजावट बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है। यहाँ पर देखने में आया 51 जोड़े के बिना दहेज से शादी हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे संत के आश्रम में जो है जिनका आपसे मिलन होता है वो बहुत बड़े भाग्य की बात है, छोटी बात नहीं, बड़े भाग्य की बात है। क्या एक तरफ देखा जाता है समाज में लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे दहेज मुक्त शादी हो रही है, एक अनोखा संदेश है समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। देखने में आता है कि करोड़ों रुपए शादियों में खर्च कर दिए जाते हैं, करोड़ों। एक प्रकार का ये संत रामपाल जी महाराज का एक अनोखा संदेश है समाज के लिए। इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे समाज को? भैया ऐसा है, देखो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, जिसको जैसा जमता है, जो जिधर मार्ग में लग गए, कौन सा मार्ग अच्छा दिखता है, कोई
सड़क पर चलते हैं, कोई रास्ते से चलते हैं। मतलब हमारे ये गृहस्थ का चलने का रास्ता, पर वास्तविक रास्ता यही है कि इन संत महात्माओं के सानिध्य में उनके प्रवचनों को मान करके और उस मार्ग पर चलना हम मनुष्यों का नियम है। यही हमारा नियम है। देखने में आता है कि जो कुरीतियाँ जो फैली हुई है समाज में, वो समाज की दुश्मन बन गई है। देखिए, त्रुटियां जो है बहुत सारी, कम से कम पहले इतनी थी कि कैसे प्रेरणा मिली जो आपको? जी हमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिली थी ये प्रेरणा। क्या नाम है आपका? आरती दासी आज गुना से। हाँ जी भगत जी। है ना मेहंदी है, ना भगत जी, प्रेरणा कहाँ से मिली और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है। इससे जगत वाले लोग को प्रेरणा होती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा विवाह होता है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दहेज मुक्त विवाह होता है तो सब दोनों परिवार सुखी रहते हैं, किसी प्रकार का दहेज लेते नहीं देते हैं। इसीलिए लोगों को क्या संदेश देंगे जो समाज में जो दहेजों की जो कुरीतियाँ जो फैल रही हैं? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा विवाह होता है, ना ही किसी प्रकार का दहेज लेते हैं ना ही देते हैं। जगत के लोग बहुत सारा दहेज देते हैं और लेते हुए इससे क्या है ना, दोनों परिवार दुखी रहते हैं दहेज के कारण। यहाँ पे बिना दहेज के भी बहुत सुखी परिवार रहते हैं। क्या नाम है आपका? आरती दासी कहाँ से हो? गुना से। गुना कौन सी तहसील से? गुना तहसील से। गाँव कुटियाबद। कहाँ से आए हैं? दास बैतूल जिले से। क्या नाम है आपका? नीलेश दास। आज आपके यहाँ जो शादी हुई है सतलोक आश्रम बैतूल में, तो आपको कैसा लग रहा है? दास रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो रमेड़ियाँ होती है, इसी तरह तो माता दुर्गा ने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों पुत्र की जिस तरह से शादी करवाई थी, वचनों शक्ति से जिस तरह से परमात्मा के आधार पे जो शादी रमेड़ी होती है हमारे यहाँ, इसमें ना तो दहेज लिया जाता है ना ही दिया जाता है। यहाँ पे दहेज को लेके बहुत बड़ी बात है। तो आप जो लोग दहेज लेते हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, उनके बारे में क्या बोल? जो दहेज लेते हैं और जो देते हैं, जो देने वाले अपने सर पे कर्जा ले लेते हैं और बस उसको चुका नहीं पाते हैं, फिर उसको अगले जन्म में अपने कुछ गधा कुत्ता घोड़ा बन के और चुकाना पड़ता है, दहेज जो होता है। क्या नाम है आप? लीलावती दासी। तो आज आपकी जो ये शादी हुई है बैतूल आश्रम में, तो आपसे इन लोगों ने कुछ दहेज मांगा था क्या? नहीं, कुछ नहीं मांगे हमारे। रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, कुछ दहेज कर लेना आपको ना मेहंदी लगी और एक सादगी से, मतलब साधारण कपड़ों में आपकी शादी हुई, आपको कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा का दया से संत रामपाल जी महाराज के प्यार के आधार पर हमें साधारण सुंदर बड़ी